नमस्ते बच्चों, आज आपके प्रोनाउन की आखिरी क्लास है और उसके बाद आपका प्रोनाउन जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क आप जो देख रहे हो, ये होमवर्क मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था। तो हम लोग आज की क्लास इस होमवर्क को डिस्कस करके शुरू करेंगे और उसके बाद कुछ हम लोग 5-6 सेंटेंस देखेंगे और उसके बाद आपका प्रोनाउन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहली क्लास में हम लोगों ने सीखा था प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन किसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि जो डिफरेंट पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो क्या होते हैं। ठीक है, और कौन से ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो इन पर्सन्स को रेफर करते हैं। फिर हम लोगों ने सीखा था कि पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हम लोगों ने सीखा था और ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, तो चलिए इस होमवर्क को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला सेंटेंस कि माय अंकल इज अ टीचर डैश गोज टू स्कूल डेली। हु गोज टू स्कूल डेली? Obviously here we are talking about uncle. So uncle goes to school daily and uncle जो है वो क्या है? uncle जो है वो एक नाउन है। ठीक है, तो अंकल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? अंकल जो है वो नाउन है और मेल है और सिंगुलर है, तो हम लोग प्रोनाउन भी उसी हिसाब से यूज करेंगे कि जो मेल हो और सिंगुलर हो, और वो क्या है? वो है ही। सिंपल। सेकंड क्वेश्चन, आमला डज नॉट ईट बनानास डैश डज नॉट लाइक देम। who does not like them? Of course Amla, because we are talking about Amla in this sentence. मैंने आप लोगों से कहा था कि सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है। सेंटेंस को आप समझ लोगे तो आप चीजों को अपने आप कर लोगे। तो यहाँ पर आमला जो है उसको लाइक नहीं करता है, तो इस सेंटेंस में कौन आएगा? ये जो डैश है, ये जो ब्लैंक स्पेस है, इसमें कौन आएगा? इसमें आएगा आमला, और हमको प्रोनाउन यूज करना है। तो आमला क्या है? आमला आपको नाम से पता, एक नाउन है और एक मेल है और एक सिंगुलर है। तो हम लोगों को यहाँ पर भी सिंगुलर, यहाँ पे भी क्या आएगा? तो ही आएगा कि आमला डज नॉट ईट बनानास, ही डज नॉट लाइक देम। सिंपल, दोनों में ही आएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे हमको क्या करना है कि ब्रैकेट में हमको 2 ऑप्शंस दे रखे हैं और उन ऑप्शंस में से हमको चूज करना है कि कौन सा सही ऑप्शन है और उसको फिर ब्लैंक स्पेस में भरना है। पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है कि वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज। मतलब क्या है? पहले तो आप मतलब समझो कि हमने भी उतने ही गोल किए जितना क्या, इसके आगे क्या बोलना चाह रहा होगा कि जितना उन्होंने, हमने भी उतने ही गोल किए जितना उन्होंने, यही मतलब होगा ना, यही कहना चाह रहा होगा कोई भी स्पीकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वी क्या है? वी मैंने आपको बताया था, वी देखो यहाँ पे क्या है? वी क्या है? वी फर्स्ट पर्सन, वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है। तो यहाँ पर वी स्कोर्ड एज मेनी गोल एज क्या? दे नहीं, एज देम, एज देम। वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज देम। क्योंकि यहाँ पर वी जो है वो प्लूरल है, तो यहाँ पर भी प्लूरल ही आएगा, प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिया है सेकंड वाले में, लेकिन आप लोग समझ ही गए होंगे कि रामा, इसका ऑप्शन जो होगा वो लगा लो जैसे आई या मी। ठीक है, इसका ऑप्शन आप ये समझ लो। तो यहाँ पे क्या आएगा कि राम एंड डैश वर प्रेजेंट। यहाँ पे आप ये नहीं लिखोगे कि मी। अच्छा देखो, आई में और मी में कुछ लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर होती है तो आप ये समझ लो कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आई आता है, सेंटेंस के
स्टार्टिंग में हमेशा आई आता है, आई हमेशा स्टार्टिंग में आएगा, आई जो आएगा वो हमेशा स्टार्टिंग में आएगा, आई कभी भी एंड में नहीं आएगा सेंटेंस के। और मी जो है वो हमेशा एंड में आएगा, वो कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरह से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो देम है, ये जो देम है ना, ये देम ये हमेशा सेंटेंस के एंड में आएगा, ये प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के एंड में आएगा, कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो हमेशा सेंटेंस के एंड में आते हैं, कभी भी शुरू में नहीं आते, जैसे कि मी, जैसे कि देम। ठीक है, इस तरीके के प्रोनाउंस। और ये जो आपको पहले अपने आप भी समझ में आ जाएगी, आपको ये अपने आप भी सेंस समझ में आ जाएगा अगर आप सेंटेंस को समझ पा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि आई हमेशा स्टार्टिंग में आएगा और मी हमेशा एंड में आएगा। तो रामा एंड आई नहीं आएगा, क्या आएगा? ओह सॉरी, मी नहीं आएगा, आई। रामा एंड आई वर प्रेजेंट। अब देखो, कैन यू सिंग एज वेल एज, दे आएगा या देम आएगा? अच्छा, इसमें कहना क्या चाह रहा है कि कैन यू सिंग एज वेल एज, क्या आप उतना अच्छा गा सकते हैं जितना अच्छा कि वो, यही मतलब है ना इस सेंटेंस का। तो यहाँ पर क्या आएगा? दे नहीं आएगा, देम आएगा। अब देखो, ये वाला जो प्रोनाउन है, इसमें मैंने आपको पिछले ही में बता दिया था कि देम जो है वो हमेशा एंड में आएगा, और दे जो है ना, दे प्रोनाउन, वो हमेशा स्टार्टिंग में आएगा। इसको आप ध्यान में रखो, जो मैं लिख रहा हूँ इसको आप ध्यान में रखो। दे हमेशा स्टार्टिंग में आएगा, कभी भी एंड में दे नहीं आएगा, एंड में हमेशा देम आएगा। ठीक है, लेट यू एंड डैश ट्राई व्हाट वी कैन डू। अच्छा देखो, अगर आप इस सेंटेंस का मतलब समझ जाओगे ना, तो आपको कोई इस समझने की जरूरत नहीं है कौन स्टार्टिंग में आएगा कौन एंड में आएगा, आप अपने आप भर दोगे जल्दी से। लेट यू एंड आई ट्राई व्हाट वी कैन डू, आप 2 सेकंड में भर दोगे। लेकिन फिर भी अगर मान लो किसी को कंफ्यूजन होती है, तो मैंने आपको बताया था कि आई और मी में हमेशा आई स्टार्टिंग में आता है, मी कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा। मी आएगा तो कहीं ना कहीं एंड में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, वेट फॉर हरी एंड, अब ये वाला सेंटेंस अगर आप समझ गए तो यहाँ जल्दी से पढ़ दोगे मी, कि वेट फॉर हरी एंड मी, जल्दी से आप पढ़ दो कि वेट करो मेरे हरी के लिए और मेरे लिए। लेकिन आप नहीं समझे, मान लो अगर आपको कंफ्यूजन है, तो आप देख लो, मैंने आपको बताया था कि एंड में कभी भी आई नहीं आएगा, एंड में हमेशा क्या आएगा? मी ही आएगा। तो यहाँ पे एंड है, ये सेंटेंस का एंड है, तो मी आ। अब अगला सेंटेंस देखो कि यू नो दैट एज वेल एज। देखो, सेंटेंस समझ जाओगे तो जल्दी से भर दोगे मी, और नहीं समझोगे तो आप ये भी सोच सकते हो कि आई और मी में एंड में कौन आता है? आई और मी में एंड में मी आएगा, आई नहीं आएगा। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि यू नो दैट एज वेल एज मी, आपको भी ये चीज़ उतनी अच्छे से पता है जितना कि मुझे। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। आज हम लोग क्या करते हैं, तो आपका प्रोनाउन जो है अब फिनिश हो गया है, बस इतना ही आपको पढ़ना है प्रोनाउन में। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ 5-6 सेंटेंस जो है फाइनल एक्सरसाइज जल्दी से कर लेते हैं। ये आपका फाइनल एक्सरसाइज है, ठीक है। और हम लोग यहीं आज क्लास में ही कर लेंगे, होमवर्क नहीं मिलेगा आपको आज कुछ 8, या फिर चलो देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, करना क्या है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन द प्रोनाउन एंड सर्कल द नाउन दे स्टैंड फॉर। प्रोनाउन की डेफिनेशन आपको पता है, प्रोनाउन क्या होता है, तो वो वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको करना ही ये है कि आपको प्रोनाउन को करना है अंडरलाइन, और वो प्रोनाउन जोन से नाउन को रिप्लेस कर रहा है उसको करना है सर्कल। और ये काम आप बड़े आसानी से कर सकते हो, सेंटेंस को समझते चलो और ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। बस सेंटेंस को समझते चलो। पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है कि करीम हैज़ लॉस्ट हिज डॉग एंड कैन नॉट फाइंड इट। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसका मतलब क्या है कि करीम
ने करीम का जो डॉग है वो खो गया है और वो मिल नहीं पा रहा है, मतलब तो ये है। अब इसमें नाउन क्या है, इसमें नाउन क्या है भाई, नाउन एक तो है करीम, करीम क्या है, नाउन है। क्यों नाउन है, क्योंकि ये नेम है, नेम ऑफ अ पर्सन। और भैया ये डॉग देख रहे हो, ये डॉग भी तो नाउन है। क्यों, क्यों नाउन है, ये नेम है, किसका नेम, नेम ऑफ एन एनिमल। ठीक है, तो नेम तो होता है नाउन। अच्छा, प्रोनाउन कौन सा है इसमें, तो मैंने आपको बताया था प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं, ही, शी, इट, ये भी प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे आप इट देख रहे हो, ये इट, ये प्रोनाउन है, ये क्या है, ये प्रोनाउन है। तो हम लोगों ने प्रोनाउन को कर दिया अंडरलाइन। अब अगर मैंने आपसे कहा था कि आप सेंटेंस को नहीं समझोगे तो आप पता नहीं लगा पाओगे कि ये प्रोनाउन किसको रिप्लेस कर रहा है, भाई डॉग को कर रहा है या करीम को कर रहा है। तो यार वैसे तो आपको ये चीज़ समझ जाना चाहिए कि यार इट आया है ना, तो मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल्स होता है ना, एनिमल्स फर्स्ट क्लास में बताई थी आपको ये बात, कि जो एनिमल होता है उसके लिए हमेशा, उसके लिए इट प्रोनाउन का यूज होता है, उसके लिए इट प्रोनाउन का यूज होता है। तो यहाँ पर इट प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो आपको इतना तो जल्दी से समझ जाना चाहिए कि करीम के लिए तो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि करीम तो एनिमल नहीं है, करीम तो एक पर्सन का नाम है, और करीम के लिए अगर प्रोनाउन यूज होता तो ही होता, लेकिन यहाँ पे इट हो रहा है तो ये डॉग के लिए हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इट को तो हमने कर दिया अंडरलाइन, डॉग को कर देते हैं सर्कल, क्योंकि ये इट जो है ये डॉग को रिप्लेस कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस, वेरी इजी सेंटेंस, राम यू आर अ लेजी बॉय, राम यू आर अ लेजी बॉय। यहाँ पे आप बताओ कि नाउन क्या है, तो नाउन है राम, और प्रोनाउन क्या है, तो प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन है यू, प्रोनाउन है यू। और यू कौन सा प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, यू फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है या सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो आपको पता होना चाहिए कि यू जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। और यहाँ पे ये यू किसके लिए हो रहा है कि यू आर अ लेजी बॉय, हु इज यू इन दिस सेंटेंस, यू इज राम। तो ये जो प्रोनाउन यूज हो रहा है ये राम के लिए हो रहा है, तो हम राम को कर देते हैं क्या, सर्कल, सिंपल है। थर्ड सेंटेंस, इफ द थीफ इज कॉट ही विल बी पनिश्ड, सिंपल है ये अगेन। इसमें आप देखो कि अगर चोर पकड़ा गया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पे नाउन क्या है, यहाँ पे नाउन है थीफ, और इस थीफ के लिए इफ द थीफ इज कॉट, अब यहाँ पे ये ही है, ही क्या है, प्रोनाउन। यहाँ पे हम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना कि इफ द थीफ इज कॉट थीफ विल बी पनिश्ड, लेकिन हम प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं, प्रोनाउन हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग नाउन के यूज से बार बार बच सकें। तो हम लोगों ने थीफ को दोबारा ना यूज करके ही यूज कर लिया, तो यहाँ पे ही प्रोनाउन है, और ये ही प्रोनाउन किसके लिए यूज हो रहा है, तो थीफ के लिए हो रहा है, तो थीफ को हम लोग कर देते हैं सर्कल। फोर्थ, बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज। अब बताओ इसमें नाउन क्या है, नाउन तो यार सीधा सीधा आपको पता चल रहा होगा है बर्ड्स, बर्ड्स क्या है, नेम, तो ये हो गया नाउन। प्रोनाउन पता चल पा रहे कि प्रोनाउन क्या है, तो आपको पता चल जाना चाहिए देयर, प्रोनाउन क्या है, देयर। देखो तो यहाँ पे प्रोनाउन है देयर, और ये देयर किसके लिए यूज हो रहा है, बर्ड्स के लिए। तो बर्ड्स को हम लोग कर देंगे सर्कल, बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज। फिफ्थ सेंटेंस, हरी, हरी नाउन है, साफ साफ पता चल रहा होगा, हरी बॉट हिज बुक
एंड लेड इट ऑन टेबल। अब देखो यहाँ पर वही है, हरी एक नाउन है और बुक भी एक नाउन है और यहाँ पे प्रोनाउन है इट। तो यहाँ तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा होगा कि इट है तो हरी के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि हरी इज नॉट ए नॉन लिविंग थिंग, बुक इज ए नॉन लिविंग थिंग। तो ये इट किसके लिए होगा? बुक के लिए होगा। तो ये इट हो गया मेरा प्रोनाउन और इस ये किसके लिए है? बुक के लिए। तो बुक को मैंने कर दिया सर्कल। 6th, द हॉर्स फेल डाउन। हॉर्स क्या है? यहाँ पे हॉर्स क्या है? नाउन है। एंड ब्रोक इट्स लेग, एंड ब्रोक इट्स लेग। इट्स यूज हो रहा है, मैंने आपको बताया था एनिमल्स के लिए क्या यूज होता है? इट। तो ये इट्स किसके लिए यूज हुआ है? ये हॉर्स के लिए यूज हुआ है। तो इट्स को हम लोगों ने कर दिया ऐसे अंडरलाइन और हॉर्स को हम लोगों ने कर दिया ऐसे सर्कल, क्योंकि इट्स है प्रोनाउन और प्रोनाउन किसके लिए हो रहा है? यूज हो रहा है हॉर्स के लिए। 7th, there were doors all around the hall but they were all locked। यहाँ पे नाउन क्या है? नाउन है डोर्स। डोर्स इज अ नेम ऑफ अ थिंग। डोर्स क्या है? नेम है किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी सामान का नाम है। दरवाजा जो आपके घरों के सामने लगा होता है। बट दे, यहाँ पे दे क्या है? दे है प्रोनाउन और ये प्रोनाउन किसके लिए यूज हो रहा है? डोर्स के लिए। तो हम लोगों ने दे को कर दिया अंडरलाइन और डोर्स को कर देंगे हम लोग सर्कल। इस सेंटेंस में कहने का क्या मतलब है कि देयर वर डोर्स ऑल अराउंड दी हॉल। हॉल के चारों तरफ डोर्स हैं लेकिन वो सारे लॉक्ड हैं। तो यहाँ पे दे का मतलब क्या हो गया? वो सारे। यहाँ पे मतलब हो गया वो। अब ये वो कौन? वो तो डोर्स। ठीक है। 8th सेंटेंस एंड फाइनल सेंटेंस। सुरेश, नाम से ही मालूम चल रहा होगा कि सुरेश क्या है? नाउन है। सुरेश इज ए नाउन। इज एट द हेड ऑफ हिज क्लास फॉर ही स्टडीज हार्ड। फॉर ही स्टडीज हार्ड। यहाँ पे ही ये प्रोनाउन है और ये वाला प्रोनाउन किसके लिए यूज हो रहा है? सुरेश के लिए। फॉर ही स्टडी। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि सुरेश जो है वो अपनी क्लास के हेड में है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। क्यों? क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है। आप भी मेहनत करके पढ़ोगे तो सबसे ऊपर आ जाओगे। तो फॉर ही, यहाँ पे ही किसके लिए यूज हो रहा है? सुरेश के लिए। क्योंकि सुरेश नाउन है तो हम लोगों ने कर लिया नाउन को सर्कल और यहाँ पे ही किसके लिए यूज हो रहा है? सुरेश के लिए, तो इसको हम लोगों ने कर लिया अंडरलाइन। तो ये आपकी फाइनल एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप कि आप लोग प्रोनाउन समझ गए होंगे। तो प्रोनाउन आपका खत्म हो गया है। अब हम कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।